आदरणीय श्री रवि किशन सोम जी से निवेदन करूंगा। मैं गोरख सहलवा के विधायक आदरणीय श्री शीतल पांडे जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को रखेंगे। आदरणीय श्री शीतल पांडे। हमारे बीच में दो उत्साही अध्यक्षता है, अनिल त्रिपाठी जी, विनोद मिश्रा जी। महाराज जी को साल भेंट कर स्वागत करना चाहते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा साल भेंट कर स्वागत करने का कष्ट। हमारे बीच में मैं आदरणीय विधायक जी शीतल पांडे जी से निवेदन करूंगा कि अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो आपके सहगर्वा में आज तमाम हम सबको सौगात देने वाले हैं, उनका स्वागत करके, अभिनंदन करके उनके प्रति आभार प्रकट करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय श्री शीतल पांडे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देश में ही नहीं विदेशों में जिनके मुख्यमंत्री के रूप में शासन की प्रशंसा हो रही है और जो देश में नंबर 1 के मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी गोरख पीठाधीश्वर में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का सहगर्वा की जनता के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। महाराज जी की अरे सुनिएगा कभी महाराज जी की
था, महाराज जी ने अप्रोच मार्ग बनवाया। और यही नहीं, आमी नदी को घरौना और कारण को खुल दिया, खजाना खुल गया है। यहाँ आज महाराज जी कुछ देने ही आए हैं, इसलिए जोरदार नारे के साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी गोरखपुर के साथ ही पूरे प्रदेश का जागरूक विकास कर रहे हैं। हमें याद है सवार बसपा राज्य में पाटन घाट से घसरा, सहजनवा से बगिया, सिंहाबाद से बगिया, घसरा, कटघर से बुधर चौरसिया मार्ग, खराब रास्ता था, जंगल तोड़ सड़कें थी। आज वहां पक्की सड़क बन गई। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आज सड़क अच्छी बन गई और लोग फर्राटे दार तोड़ रहे हैं। और बगिया वाली सड़क तो ऐसी बन गई कि आप अपने सर पर एक घड़ा दूध लगा रख लीजिए और आंख मूंद के चलिए, एक बूंद छलकेगा नहीं, गड्ढा नहीं है, हचका नहीं है। आज सड़कों की दिशा में साजनों में सड़कों का जाल बिछ गया है। आज हमारे बंधे साजनवा डूबल गया, बाबू बंधा और मक्का बरवार, ये दोनों पर मजबूत निरीक्षण हुआ है, मजबूत काम हो रहा है। बिना भी उद्योग धंधा ठीक से चल रहा है और वहां कर्मचारी समय से काम कर रहे हैं और वेतन पा रहे हैं। ये महाराज जी की कृपा है। कानून व्यवस्था जो जंगल राज थी, सड़क पर चलना दुर्लभ था, बहु बेटियां सड़क से घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज वो सुरक्षित है। कोई गुंडा बदमाश महाराज जी के शब्दों में या तो गुंडाई करेगा, बदमाशी करेगा, किसी भी प्रकार का अपराध करेगा तो जेल जाएगा। अगर उससे बड़ा गुंडा होगा तो ऊपर उठ जाएगा। हमारी कानून व्यवस्था भी अच्छी है। आज जिन अस्पतालों से लोगों को दवा नहीं मिलती थी, आज महाराज जी के कारण गरीब और मजलूम लोगों को उन अस्पतालों से दवा मिल रही है। और यही नहीं, बेरोजगारी के कारण नौजवानों की कमर टूट गई थी, लेकिन महाराज जी ने रोजगार का अवसर दे करके जिले जिले अवसर दिए, कमिश्नरी में अवसर दिए नौजवानों को।
विकास ठप हो गया था, फिर 2017 से प्रारंभ हुआ है, उसकी चर्चा के लिए मैं आभारी हूँ। अब मैं अपने गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद आदरणीय श्री रवि किशन शुक्ल जी से निवेदन करूंगा कि आप आवे और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सज्जनों की पावन धरती के हम गोड़ छू के प्रणाम करत थे का हाल बा सब लोगन के। शिव अवतारी गोरक्षनाथ महाराज जी के पावन मंदिर के पीठाधीश्वर हम सब के हिंदू सम्राट यशस्वी पूज्य योगी महाराज जी के चरण में हम नमन करं, वंदन करं, अभिनंदन करं। सुना हो, सुन ला, हे बाबा, सुना रोज में देखा तो ये हमारे कर्मठ क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे साथ में हमारे साथी राज्यसभा सांसद विजय प्रकाश निषाद जी, शीतल पांडे जी, माननीय विधायक जी का आप लोग भाषण सुनकर उनका प्रेम और उनका अल्हड़पना जैसे वो चला ना, हम उनका कायल है। एक बेबाक व्यक्तित्व और साफ मन के छात्र नेता थे, मन से कवि हैं कि उसे कहते रहना अभी मेरी उम्र 26.5 साल की है, तो कहा था ना मैं भी लड़ूंगा, जज्बा है अभी तो है भाई, दम तो है, बात है, क्योंकि उनके कार्य कितने अद्भुत हैं, उनकी सच्चाई और 5 साल उनका बीता था, अभी सब पहले वाला सब आप लोगों के समक्ष हैं। ईमानदार व्यक्ति श्री अश्विनी त्रिपाठी जी उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कौशिक रामजीवन मौर्य जी हमारे सारे सीनियर लीडर हैं। हमारे चुनाव में सब लोगों ने बहुत खून पसीना बहाया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन हिंदू युवा वाहिनी, इस सारे योद्धा लोग जो हम लोगों की हम अपनी आंखी से देख ले कि मेरे चुनाव में मुझे महाराज जी का तो आशीर्वाद एकदम जान से रहा, लेकिन ये सब लोग महाराज जी के आदेश पे टूट पड़े थे, चुनाव को एक युद्ध की तरह लिए थे, क्योंकि चुनाव एक युद्ध होता है और युद्ध होता है सच का और झूठ का, पाप का और पुण्य का, गलत का और सही का। तो वो चुनाव मेरा जो था वो सब लोगों का मैं ऋणी हूं जो आप सब लोग समक्ष बैठे हो। प्रदीप शुक्ला जी क्षेत्रीय मंत्री, जनार्दन तिवारी जी क्षेत्रीय मंत्री, परशुराम शुक्ल जी, डॉक्टर आर.डी. सिंह जी का महामंत्री, राजाराम कमुजिया जी, ब्रह्मानंद शुक्ल जी, नरेंद्र शुक्ल जी, धर्मराज गौड़ जी, राम प्रकाश चौरसिया जी, शिवचरण जी, उदयभान सिंह, सुरेंद्र सिंह चौधरी जी, मनोज सिंह जी, राम प्रकाश शुक्रवाड़ा और जो आगे ठीक से नहीं लिखा है, लेकिन आप राम प्रकाश जी, श्रीमती सुमन सिंह जी चेयरमैन सदन और जितने भी मंचासी हैं जो नाम छूट गया है सबको एक साथ प्रणाम। तो लोगों को नमन करता हूं मैं और आप लोगों को दोनों हाथ उठाने बोलता हूं। दोनों हाथ उठाइए आप लोग, दोनों हाथ सब लोगों का होके के चाहिए आगे का बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। योग ऐसा घोष बा, ऐसा उद्घोष बा जैसे महादेव साक्षात उतर आवलन, जैसे पूज्य महाराज जी हम लोगों के सामने विराजमान। पूज्य महाराज जी का दर्शन करे पूरा विदेश में लोग तड़पा न किया, who's this old monk, who's this monk, who's this man who's changed entire Uttar Pradesh, who's this man that 24 crore of population has been changed, the governance, the law and order, everything is bought by this man. So who's this
मैन, इनके ऊपर रिसर्च हो रहा है, इन पर बायोग्राफी, इन पर किताबें लिखी जा रही है, और सिर्फ इसलिए कि जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री निस्वार्थ। कब आप पर लिखा जाता है, कब आपकी लोग पूजा करते हैं, कब आप अमर होते हो, कब आप चर्चा में आते हो, कब आप ऐसे आंखें फाड़ कर महाराज जी को देख रहे हो, और कई सालों से जब आप निस्वार्थ होते हो, जब आप त्यागी होते हो, जब आप पर कोई दाग नहीं होता, जब आप में करप्शन नहीं होता, जब आप लोगों के लिए जीते हो, तब आप पूजे जाते हो, तब आपको पूज्य कहा जाता। ऐसे नहीं पाया जा रहा हो। बहुत मुख्यमंत्री आए, बहुत मंत्री आए, बहुत सांसद आए, बहुत विधायक आए, कितनों का तो हम लोगों को नाम याद है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, एक बयार आई सनातन धर्म की, एक बयार आई राष्ट्रभक्त की, एक बयार आई तिरंगे से प्रेम की, एक बयार आई विकास की, एक बयार आई कि शौचालय चाहिए, माई वही खाते, सड़कियां चाहिए, बिजली चाहिए, किसान के खाता में पैसा आई, दवाई खाती पैसा आई, और उसके बाद पूज्य महाराज जी 2017 में आई ना, उस बयान को उन्होंने बढ़ाया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इनको चुना मुख्यमंत्री के रूप में, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया समस्त प्रदेश ने, और मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने उसको बता दिया। 1947 से ये उत्तर प्रदेश क्या था, और 2017 से 2021 चालू हुआ है, 7वां महीना चल रहा है। कैसे हो गए हो गोरखपुरा, कैसा हो गया यही सजनवा, क्या था यहाँ पर। अब सड़किया पे जाते ऐसा लगता मुंबई का वैकेंसी रोड है, अगली फिल्म की शूटिंग करूंगा मैं, मारे गजा देना लाइट 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 लाइट, डायरेक्ट चल जा, वही एक्सप्रेस वे चली पूर्वांचल, लखनऊ पहुंच जा, बिहार से 3-4 घंटा में खोल देना सड़किया, महादेव की नगरी बनारस पहुंच जा, हर हर महादेव करेगा। 50,000 से ज्यादा परिवार लोग बाढ़ में डूबता था। अभी महाराज जी के साथ हम लोग दुनिया में आए, वहां पर रेगुलेटर का उद्घाटन देना महाराज, सब किसान दुर्बा लोग मर जाता था, खेती बर्बाद होती थी, बीमारी पानी से अलग होती थी, बाढ़ से। आज उसको सॉल्व कर दिया 2 साल में, लोकार्पण कल भी भाई 164 करोड़ का, आज भी लोकार्पण शिलान्यास, अनगिनत सौगात जब भी पूज्य महाराज जी का पैर पड़ता है गोरखपुर की पावन धरती पर, महाराज जी को तोहफा लेके आते हैं, क्योंकि महाराज हैं, ये देते। और यही बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, यही बात हैदराबाद में बैठा एक ओवैसी है, नाम सुने हो उसका, कल महाराज जी को टीवी चैनल पे चैलेंज किया, तो ओवैसी साहब, सदन में मेरी मुलाकात आपसे अक्सर होती है, और आपसे मेरी वार्तालाप भी हुई है 1-2 बार, क्योंकि आप अपोजिशन में होते हो, और मैं बात करता हूं आप लोगों से, आप भी वहां बैठते हो, तो सुनो, और 19 से फिर सदन है, फिर बोलूंगा वहां कि ओवैसी साहब, पूज्य महाराज जी को आपने सरेआम कल चैलेंज किया देश के सामने, योगी जी को हरा दूंगा। अरे तो ओवैसी साहब सुनना, 24 करोड़ की जनता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हिंदू युवा वाहिनी का संगठन आपका चैलेंज स्वीकारता है। आप महाराज जी के हरा के का बाबू छू के फिर चल जाएगा हैदराबाद, ये वचन है रवि किशन शुक्ल का, और पैदल जाओगे तुम यहां से, और जितना वो पार्टी आएगा, बड़ा सब लोग नाचक गालन हो, 2 महीना बहुत मजा लिया लोगों ने, महाराज जी का ही, महाराज जी का वो हुई, महाराज जी के साथी, महाराज जी के कपाले तलवार, महाराज जी हंसा ना खाली, एक सुंदर सा मुस्कान रहा लड़के, अंतर्यामी बाड़ा हो,
अरे भाई, शिव अवतारी गोरक्षनाथ बाबा के मंदिर में तू 2.5 घंटा अगर कोई आरती करता है, खड़े होके ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति उसके शरीर में होती है जब वो निस्वार्थ होता है। उसको छूना, उसके बारे में सोचना गलत। क्या भाई, जिला पंचायत सदस्य में सब लोग नाचत गायन, अध्यक्षी का चुनाव भाई गायब, 67 सीट 75 में से बोला हारा हारा। ऐसे बोलो कि मेरे प्रधानमंत्री भी सुन रहे हैं आपको, और ये अपोजिशन भी जो बैठा होगा कुछ यहाँ पर, वो भी सुन ले। बोलो हारा हारा, बोलो जय श्री राम, अरे जय जय श्री राम। बस जान लगा लो, बाकी जान नहीं। अब मैं देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आज जो शाहजहां को सौगात देने के लिए आप हम सबके बीच उपस्थित हैं, उसका बटन दबा करके शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। पीछे का कैमरा कर लो एक मिनट, जरा पीछे कर लो, आएगा नहीं। अरे हटाओ भैया। अब मैं जिनका स्नेह और आशीर्वाद इस समय पूरे प्रदेश में मिल रहा है, और अथक प्रयास से जो कोरोना का संकट दूसरी लहर चल रहा है, उस बीच में आपने जो अथक प्रयास किया है, उसका परिणाम रहा कि हम सब स्वस्थ हैं और आगे भी इस देश और प्रदेश के विकास में आप उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं। अब मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने का करेंगे। आदरणीय योगी जी। राज्यसभा के माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, सहजनवा से लोकप्रिय विधायक श्री शीतल पांडे जी, आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री अश्विनी त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री राम जीवान मौर्य जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री प्रदीप शुक्ला जी, क्षेत्रीय मंत्री जनार्दन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रमेश सिंह जी, जिला महामंत्री श्री आर.डी. सिंह जी, राजाराम कलमोदिया जी, ब्रह्मानंद शुक्ल जी, मंडल अध्यक्षगण श्री नरेंद्र कुमार शुक्ल जी, शिवचरण प्रसाद जी, राम प्रकाश चौरसिया जी, रामराज गौड़ जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, गोपाल गुप्ता जी, सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी, उदय भान सिंह जी, रामपाल सिंह जी, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, चेयरमैन नगर पंचायत सहजनवा श्रीमती सुमन सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेवी श्री परशुराम शुक्ल जी, डॉक्टर मंगल प्रसाद शुक्ल जी, मनोज सिंह जी, और उपस्थित सहजनवा क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों,
एक साथ 203 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, लोकप्रिय सांसद, लोकप्रिय विधायकगण, उन सब के नेतृत्व में जो विकास का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में लगातार 5 बार आप लोगों ने मुझे सांसद चुना। विकास के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, कम और ज्यादा विकास की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का कार्य होता था। लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर मेरे हाथों में दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर जनपद में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर विकास खंड में पहुंचाने का कार्य कर रही है। और आज 204 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। इससे पहले भी अभी गोरखपुर ग्रामीण और गोरखपुर चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यों का शिलान्यास करके आए हैं, उद्घाटन करके भी आए हैं। लगभग 212 करोड़ रुपए की योजनाओं का वहन किया गया। कल 162 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का गोरखपुर शहर के अंदर किया गया। ये विकास हमारे नौजवानों के लिए रोजगार का माध्यम है, तो प्रत्येक नागरिक के जीवन को और भी सहज और सरल बनाने का भी हम सब के लिए एक आसान मार्ग है। और इसीलिए विकास की इस प्रक्रिया को कोरोना कालखंड में हमने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। हमने संकल्प लिया था, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की पहली लहर के समय कहा था, हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का था, उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्सर से उसको जमीन पर उतारा है और विकास की परियोजनाएं जब मूर्त रूप ले रही हैं, इसके लिए इसके उद्घाटन और शिलान्यास के लिए मुझे आपकी का अवसर प्राप्त होता है। इसमें ज्यादातर कार्य सड़क मार्ग के हैं, मलिन बस्तियों के भी हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के भी हैं। लेकिन आज गोरखपुर को हम एक बहुत अच्छा उपहार भी दे रहे हैं। लगभग 72 करोड़ रुपए की एक परियोजना सहजनवा में बन रही है, अटल आवासीय विद्यालय का। भाइयों बहनों, अटल आवासीय विद्यालय जो हमारे श्रमिक बंधु हैं, उन श्रमिकों के बच्चों को, क्योंकि एक श्रमिक राष्ट्र का निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माण करता है और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देता है, अथक परिश्रम करता है। उस श्रमिक के जो राष्ट्र को निर्माण होता करता है, उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते, क्योंकि आज वो सहजनवा में है, कल संत कबीरनगर में, अगले महीने फिर अयोध्या चला गया, अगले महीने फिर वाराणसी आ गया, फिर अगले महीने कानपुर चला गया। वो जिंदगी भर घूमता रहता है और उसका एक घुमंत तो सोहा जो अपनी आजीविका के लिए घूमता रहता है, कार्य के लिए, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता। सरकार ने अब जिम्मेदारी दी है श्रमिकों के बच्चों को और अनाथ हुए बच्चों को सरकार इन अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से आधुनिक शिक्षा देने का कार्य कर रही है और सहजनवा में इस प्रकार का विद्यालय हम लोग बनाने का है।
आज उसका भी सलानिया से यहाँ पे रखा जा रहा है। कोरोना कालखंड पिछले 15-16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी की से त्रस्त है। तमाम लोगों ने अपने स्वजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन भाइयों बहनों, जिन बच्चों ने अपने आश्रित को खोया है, लीगल गार्जियन को खोया है, अपने परिवार के कमाऊ सदस्य को खोया है, वे अनाथ जैसी स्थितियां हैं। केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने उन बच्चों की जिम्मेदारी भी अपने हाथों में ली है और जिम्मेदारी के तहत हम लोगों ने व्यवस्था की है कि हम उन सभी बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत हर महीने 4000 रुपए उनके बालिग होने तक देंगे और जैसे वे बालिग होंगे पीएम केयर से, प्रधानमंत्री केयर फंड से 10 लाख रुपए की राशि उन बच्चों को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उन्हें आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त हो सके। भाइयों बहनों, इसी के लिए अटल आवासीय विद्यालय का एक तोहफा दिया जा रहा है, जिससे श्रमिकों के बच्चों को, निराश्रित बच्चों को, अनाथ बच्चों को इन विद्यालयों में ला करके आधुनिकतम शिक्षा, सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर आधुनिकतम शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराया जा सके। आज सैजन्मा के माध्यम से गोरखपुर जनपद और कमिश्नरी के लोगों के भी उपहार हम लोग देने जा रहे हैं। इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विकास आज की आवश्यकता है, यही जीवन में खुशहाली ला सकता है। याद करिए, मस्तिष्क ज्वर के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। मस्तिष्क ज्वर 1977 से पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चों को निकल रहा। याद करिए, 1977 से कितनी सरकारें आई होंगी? 40 वर्षों तक जुलाई से लेकर के नवंबर तक कोई महीना नहीं होता था 300-400 बच्चे हर महीने, यानी 4 महीनों की बात हम करते थे। 4-5 महीनों के अंदर केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1200 से लेकर 1500, 2000 तक बच्चे असमय इस बीमारी की चपेट में आकर के काल कल्पित हो जाते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से इंसेफेलाइटिस पर पूरी तरह नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। इंसेफेलाइटिस की समस्या का समाधान निकाल दिया गया है। अब कोई गरीब बीमारी से नहीं काल कल्पित होगा। कोई मासूम बच्चा जिसे देश का एक भविष्य बनना है और किसी बीमारी की चपेट में आकर के असमय काल कल्पित नहीं होगा, बल्कि उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ आने वाले समय में समाज को और पूरे देश को प्राप्त हो। इस दृष्टि से केंद्र और राज्य सरकारें निरंतर प्रयास कर रही हैं। आज उसका परिणाम सामने आ रहा है। कोरोना के दौरान जो कार्य किया, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने, अत्यंत अभिनंदनीय है। लेकिन मेरी आप सबसे अपील होगी, कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, कमजोर हुआ है। हमें सतर्कता और सावधानी रखनी होगी।